इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। अपना आज का जो पॉइंट है वो है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर, ये अपना आज का पॉइंट है भाई। देखिए, विद्युत शक्ति कहते किसे हैं? किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत उपकरण के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। हाँ भाई, हम लोग बात कर रहे थे विद्युत शक्ति की। किसी उपकरण के द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति बराबर P बराबर W अपॉन T। मैंने अभी बताया आपको कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू W बाई T। चूंकि W इज इक्वल टू VQ, इसलिए तथा इसके अलावा एक चीज और है भाई, Q बराबर IT। Q बराबर IT, तो हम लोग कर देंगे W इज इक्वल टू VIT। समीकरण 1 में इस मान को पुट कर देंगे। समीकरण 1 से P इज इक्वल टू VIT अपॉन में स्मॉल t, t विल बी कैंसिल्ड बाय t, देन P इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास VI। समीकरण संख्या हो गई 2। P बराबर क्या हो गया भाई? VI हो गया। P बराबर क्या हो गया? VI। P बराबर VI हो गया। तो ये भी एक विद्युत शक्ति का समीकरण है। हम लोग आगे बात करते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर IR। तो फिर हम यहां पे समीकरण में मान रख देंगे कि भाई P बराबर क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू R। I स्क्वायर इंटू R, क्योंकि I एक ये ऑलरेडी है, एक I ये हो जाएगा, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। तथा पुनः ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R। भाई इससे हो जाएगा V बराबर IR, तो अपने पास I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो P इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू में कैपिटल R। R विल बी कैंसिल्ड बाय कैपिटल R, देन 1 R विल बी सेव्ड। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R। ये विद्युत शक्ति की अंतिम समीकरण है और समीकरण संख्या इसे नाम देते हैं हम लोग 4। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति के उपकरण मात्रकों के बारे में। विद्युत शक्ति के मात्रक क्या है? इसके यूनिट्स क्या है? देखो, इक्वेशन नंबर 1 पर ध्यान दो। इसके अनुसार मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड। तो इसका मात्रक एक तो है जूल पर सेकंड, या दूसरा मात्रक देखो वोल्ट इंटू एम्पियर, समीकरण 2 के अनुसार, या वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर इसके अलावा तीसरी इक्वेशन को देखो भाई, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, या वोल्ट स्क्वायर पर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम। ये सारे के सारे मात्रक वैलिड हैं, लेकिन एसआई मात्रक क्या है इसका? एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इसका वाट, जिसे W से शो करते हैं। एक मात्रक होता है एक अश्व शक्ति,
या हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के इक्विवेलेंट होता है। आगे हम बात करते हैं इस विद्युत शक्ति के बारे में, देखते हैं विद्युत शक्ति राशि कैसी है भाई, सदिश है कि अदिश है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। तीर का निशान लगा के लिखेंगे विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है और इसकी विमा भी लिख लीजिए m1 L2 T इनवर्स 3। तो ये सारी चीजें जो है विद्युत शक्ति के बारे में हुई हैं कि वे विद्युत शक्ति P बराबर W/T, जो सामान्य शक्ति उसी के अनुसार अपने इसका सूत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना विद्युत ऊर्जा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है भाई विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा, देखो जो विद्युत शक्ति थी ये क्या थी? कार्य करने की दर थी। यहां लिख देता हूं शॉर्ट में मैं, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या थी? विद्युत शक्ति थी। ये क्या होगी? कार्य करने की क्षमता होगी। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्जा कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। आगे बात करते हैं कि W बराबर VI। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, VQ देख ले, चलो VQ ले लेते हैं। W बराबर VQ, क्योंकि V बराबर W/Q अपने को पता है ना। तो आगे बढ़ा देता हूं इसे, W बराबर VIT। समीकरण संख्या 1 इसको नाम दे दिया मैंने। ये जो किया गया कार्य है यही किसको बताता है? विद्युत ऊर्जा को बताता है। क्योंकि W बराबर E विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसलिए E बराबर VIT। समीकरण संख्या 2 हो गई भाई। ओम के नियम को याद करो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से अपने को एक चीज पता है कि V बराबर IR होता है। तो किसी भी परिपथ में उत्पन्न होने वाला जो विभव है उसमें प्रवाहित धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। तो हम लोग इसको आगे कर देंगे कि भाई E बराबर I²RT। ये विद्युत ऊर्जा की व्यापक समीकरण है, समीकरण संख्या 3। इसका मात्रक जूल है। यहां तक मात्रक क्या है? जूल है, जे। इसकी विमा क्या है भाई? यहां तक जो कार्य की विमा है वही इसकी विमा है, m1 L2 T इनवर्स 2, m1 L2 T की पावर -2। ठीक है, अच्छा जी, कोई बात नहीं है। ये राशि कैसी भाई? सदिश है कि अदिश है? विद्युत ऊर्जा भी एक अदिश राशि है भाई। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये मात्रक पता लग गया, इसकी प्रकृति पता लग गई, अदिश राशि है, इसकी विमा भी पता लग गई। इसके अलावा इसका एक और मात्रक है कैलोरी। विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक बराबर कैलोरी। अभी तक तो मैं आपको यहां बता रहा था जूल है इसका मात्रक, तो फिर कैलोरी में और जूल में कोई संबंध होगा निश्चित रूप से। तो देखो E डैश बराबर E/J।
जहां जे क्या है, जूल नियतांक है जो कैलोरी में चेंज करता है इसे। तो अपने पास हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन में जे, अपॉन में जे। अब ये कैलोरी का मात्रक हो गया, कैलोरी मात्रक के अनुसार ये बदलेगी। अपने श्रेणी में बस केवल एक पॉइंट और रह गया है, अति चालकता। अपने श्रेणी में केवल बस एक ही पॉइंट रह गया है और वो है अति चालकता। देखो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जो परम शून्य ताप पर या फिर एक निश्चित ताप पर उसका प्रतिरोधकता का विरोध करते हैं, प्रतिरोधकता के मान को शून्य कर देते हैं। उन पदार्थों को कहते हैं हम लोग अति चालक पदार्थ, और उनके इस गुण को कहते हैं अति चालकता। देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी, एससी लिख देता हूं शॉर्ट में इसे मैं। अति चालकता होती क्या है भाई? प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो परम शून्य ताप पर कुछ चालक की तरह से व्यवहार करते हैं, ताप बढ़ाने पर चालक की तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे पदार्थों को कहते हैं हम लोग अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं उनको। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एक निश्चित ताप पर, एक क्रांतिक ताप पर, वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान घट करके शून्य हो जाए, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप पर ये पदार्थ, जैसे आप लोगों का Zn है, ये 4.2 केल्विन ताप पर क्या दिखाता है? अति चालकता दिखाता है। 4.2 केल्विन ताप पर क्या दिखाता है? अति चालकता दिखाता है। इसके अलावा Sn है, टिन, ये 3.72 केल्विन ताप पर क्या दिखाता है? अति चालकता दिखाता है। 3.72 केल्विन ताप पर क्या दिखाता है? अति चालकता दिखाता है। ठीक है, तो प्रकृति में ऐसे पदार्थ जो इस प्रकार के क्रिटिकल टेम्परेचर को शो करते हैं उनको अति चालक पदार्थ कहते हैं, और उनके इस गुण को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। आप इसका वक्र इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां देखो, यहां होगा अपना चालकता, चालकता, और यहां होगा अपना ताप। मैं इस जिंक के लिए बना रहा हूं, जिंक नहीं Hg होता है भैया, सॉरी Hg, मरकरी। मरकरी के लिए 4.2 केल्विन ताप होता है, जिंक नहीं दिखाता भाई। ये देखिए, ये ऐसा हो जाता है यहां पे इस प्रकार से। ये 4.2 केल्विन ताप पर अचानक इसकी चालकता का मान अनंत हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, और प्रतिरोधकता का मान घट करके शून्य हो जाता है। इस वजह से इस पदार्थ के, इस मरकरी के इस गुण को क्या कहते हैं? अति चालकता कहते हैं। तो अति चालकता के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या होता है अति चालकता? अति चालकता होती क्या है, बताएं भाई। अति चालकता ऐसी कुछ पदार्थ, प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो, कुछ पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जो एक विशेष ताप पर, एक क्रांतिक ताप पर प्रतिरोधकता के मान को शून्य कर देते हैं। बस भाई, प्रतिरोधकता बराबर शून्य, और चालकता अनंत हो जाएगी। फिर भाई चालकता इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसी गुण को अति चालकता कहते हैं। एग्जाम्पल अपने को ये दो याद रखने हैं, इसमें से मरकरी को आप लोग विशेष रूप से याद रखोगे क्योंकि मरकरी पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाँ, SN10 पर आप लोगों से क्वेश्चन अभी पुटअप नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है इस पर भी पुटअप कर लें। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट करके बतावें, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद भाई।